गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में नैतिक विकास के चैप्टर में अनुशासन के बारे में आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज हम अनुशासन के चैप्टर में पढ़ेंगे अनुशासन की विधियाँ, यानी जिनको हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी टेक्निक्स। तो आज हम जिन विधियों की बात करने जा रहे हैं वे अभिभावकों के द्वारा किसी न किसी रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो मेन प्रमुख विधियां हैं जिनको कि पेरेंट्स या अभिभावक इस्तेमाल करते हैं वे आप उसके बारे में आज जानेंगे। अक्सर देखा गया है या तो पेरेंट्स बहुत कठोर अनुशासन अपनाते हैं या बिल्कुल ढीलापन देते हैं या कुछ इसके मध्य होते हैं। तो यही जो आप रोज़मर्रे में देखते हैं, इन्हीं डिसिप्लिनरी टेक्निक्स के बारे में आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो 3 जो है डिसिप्लिनरी टेक्निक्स होती हैं या 3 विधियां होती हैं अनुशासन की। वे हैं, पहली है प्रभुत्वात्मक विधि यानी अथॉरिटेरियन टेक्निक। दूसरी है प्रजातांत्रिक विधि यानी डेमोक्रेटिक टेक्निक। तीसरी है अनुमतिपूर्ण टेक्निक या अनुमतिपूर्ण विधि यानी परमिसिव टेक्निक। इन तीनों विधियों के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। पहली है अथॉरिटेरियन यानी प्रभुत्वात्मक विधि। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक जो भी पेरेंट होता है या जो अभिभावक होते हैं वे बच्चों पर, बालकों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ये विधि का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जैसे एक जो राजा होता है वह कुछ नियम डिसाइड कर देता है अपनी प्रजा के लिए, इसी तरह का कुछ एक अथॉरिटी के रूप में पेरेंट्स बिहेव करते हैं और वे अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक कुछ नियम कानून या कुछ रूल्स बना देते हैं और बालकों को वही रूल फॉलो करने होते हैं। जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को वही करना होता है, नहीं तो उसके अगेंस्ट अगर वो नहीं उनको फॉलो करते या उसका उल्लंघन करते हैं तो उनको दंड भी मिलता है। कभी कभी वह दंड शारीरिक होता है, कभी कभी वह दूसरे रूप में भी हो सकता है। तो इसमें अधिकतर उन पर एनफोर्स किया जाता है, उन पर जोर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है कि पेरेंट्स ही अथॉरिटी हैं और उनकी बात ही माननी होगी, नहीं मानने पर दंड मिलेगा। तो ये स्थिति में बालक कुछ डरा सा, सहमा सा रहता है। वह अपने खुद की कोई सोच उसकी डेवलप नहीं होती है और उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है आगे चलकर। इसके बिल्कुल विपरीत जो विधि है वह अनुमतिपूर्ण विधि, परमिसिव टेक्निक। परमिसिव टेक्निक में क्या होता है, बिल्कुल इसके जो विपरीत है, यानी पेरेंट्स कोई अथॉरिटी या कोई अपना प्रभुत्व नहीं जमाते हैं बालकों या बच्चों पर, वे उनको बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। बिल्कुल लचीली विधि है ये और इसमें माता पिता या संरक्षक जो है कोई अनुशासन रखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। बच्चों को पूर्ण रूप से छूट होती है, वे कब अपनी मर्ज़ी से क्या करना चाहते हैं इसकी उनके पास फुल फ्रीडम होती है। अपने इच्छा अनुसार वे स्वतंत्र होते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता, कोई उनसे अपेक्षाएं नहीं होती, कोई अनुशासन के लिए उनको बाध्य नहीं किया जाता, कोई उनको दंड नहीं दिया जाता। तो ये अनुमतिपूर्ण विधि है जिसका प्रभाव बालकों के पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुछ बच्चे तो बेहद कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बच्चे इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो है गलत रास्ते पर चले जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं होता। अब इन दोनों के मध्य की एक बैलेंस्ड विधि है जिसको हम कहते हैं प्रजातांत्रिक
प्रविधि यानी डेमोक्रेटिक डिसिप्लिनरी टेक्निक। अब डेमोक्रेटिक डिसिप्लिनरी जैसे कि शब्द से समझ आता है प्रजातांत्रिक, यानी कि इसमें जो है बैलेंस होती है ये विधि। इसमें थोड़ा अनुशासन होता है और थोड़ी छूट होती है और बालकों की बात सुनी जाती है। बालकों को अपनी मर्ज़ी से सोचने का मौका दिया जाता है, अपनी मर्ज़ी से कार्य करने का भी मौका दिया जाता है। उनको गाइड करने के लिए पेरेंट्स हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये एक डेमोक्रेटिक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे जब चाहें पेरेंट्स से एडवाइस ले सकते हैं। उनकी बात न समझ में आने पे पेरेंट्स उनको अपनी तरह से समझाते हैं। तो ये एक जिसको प्रजातांत्रिक विधि में बैलेंस रहता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का। इस विधि के बहुत फ़ायदे हैं। बच्चे में अनुशासन भी रहता है और उसको मालूम है वह कब गलत कार्य करने पर उसको दंड मिल सकता है, अगर वह मतलब बिल्कुल रास्ते से हट कर जा रहा है, और जब वह अच्छा कार्य करेगा तो उसको पुरस्कार भी मिलेगा। दूसरी उसमें कोई प्रकार का भय नहीं होता, वह पेरेंट्स के साथ खुलकर बात डिस्कस कर सकता है और पेरेंट्स भी बड़े कॉन्फिडेंटली अपने बच्चों को सही दिशा की ओर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बालकों में ये प्रजातांत्रिक जो अनुशासन है, इससे उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण या पूर्ण रूप से होता है और आगे चलकर भी वह बेहद सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं। तो ये हैं हमारी 3 प्रकार की विधियाँ, अनुशासन की या टेक्निक डिसिप्लिन की, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, परमिसिव यानी प्रभुत्वात्मक, प्रजातांत्रिक और अनुमतिपूर्ण। तो ये 3 विधियाँ ही अक्सर पेरेंट्स अपनाते हैं। धन्यवाद।